राजा राम मोहन राय के तमाम कोशिशों के बाद 1829 में भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। तब देश अंग्रेजों का गुलाम था और सभी को पता था कि इस प्रथा में कितनी बुराइयां हैं। लेकिन 1987 में राजस्थान में एक 18 साल की लड़की को सती कर दिया गया। कहते हैं कि वो चिता से गिर गई थी, उसके पैर थे वो झुलस गए थे, लेकिन जबरदस्ती उसको चिता में दोबारा डाल दिया गया। गांव वाले अपने घरों से घी की बाल्टी लेके आए थे और उसको तब तक जलाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान की आखिरी सती कौन है? एक हंसती खेलती 18 साल की लड़की जिसकी जिंदगी ही छीन ली गई। हाल ही में देश के एक बहुचर्चित रूप कंवर कांड का फैसला आया। इस मामले में अदालत ने 8 आरोपियों को बरी कर दिया। जानते हैं क्यों? कारण वही, सबूतों की कमी। इस मामले की सुनवाई भी तभी से चल रहा है जब रूप कंवर को पति के साथ चिता पर बैठा दिया गया था, यानी 4 सितंबर 1987 से। मामला इतना गंभीर है कि 37 साल में भी इसको सुलझाया नहीं जा सका और आखिर में आरोपियों को बरी कर दिया गया। रूप कंवर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम का मंदिर जरूर है। राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दिवाला। वहां आज भी रूप कंवर को याद किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रूप कंवर भारत की आखिरी सती थी। उन्हें शादी के 7 महीने के अंदर ही पति के साथ जलकर मरना पड़ा। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन से ही रूप कंवर को सती माता कर दिया गया। कोर्ट में गवाहों ने आरोपियों को पहचाना नहीं और यह कहा गया कि जो रूप कंवर थी वो अपने मन से खुद ही सती होना चाहती थी। उनका यह इच्छा था, इसलिए उनको सती किया गया। 18 साल की लड़की को क्या ज्ञान होता है? उसे जो भी पढ़ा सिखा दिया जाए उसी को सच मान लेती है। और कुछ ऐसा ही हुआ रूप कंवर के मामले में। रूप कंवर जयपुर की रहने वाली बीएससी की एक स्टूडेंट थी। उनकी शादी देवराला के माल सिंह के साथ हुई थी। रूप कंवर जयपुर में पढ़ती थी और वह संपन्न घराने से थी। इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट के ग्राउंड रिपोर्ट में बताया गया कि रूप कंवर दिन के 4 घंटे तक पूजा करती थी। उन्हें धार्मिक चीजों में बहुत रुचि थी। रूप कंवर की शादी के 7 महीने बाद ही, यानी 2 सितंबर 1987 को माल सिंह के पेट में दर्द हुआ। फिर उन्हें उल्टी भी हुई। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सीकर के एक नजदीकी अस्पताल था, वहां पे ले जाया गया। 3 सितंबर को ऐसा लगा कि रूप कंवर के पति माल सिंह की तबीयत सही हो गई है, लेकिन 4 सितंबर के सुबह 8 बजे माल सिंह की मौत हो गई। उसके बाद उनका शव वापस दिवाला गांव लाया गया। रूप कंवर के गांव वालों ने उस वक्त जो बयान दिया था उसका कहना यह था कि वो अपने पति के बगल में बैठी थी और वो खुद इच्छा जता रही थी कि वो सती हो जाए। 4 सितंबर को ही रूप कंवर के ससुराल के गांव दिवाला में महोत्सव जैसा माहौल हो गया था। साधु संत के साथ साथ गांव में बहुत सारे लोग आ गए थे। लोग को इस बात की चिंता थी कि कहीं पुलिस ना आ जाए। रूप कंवर ने आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गई और पति के सिर को गोद में रखकर वो चिता पर बैठ गई। जलते हुए लपटें उनके गले तक आ गई थी। रूप कंवर चिता से नीचे गिर गई थी। माना जाता है कि उनका निचला शरीर और उनका पैर पूरी तरह से झुलस गया था और रूप कंवर को फिर से चिता पर धकेल दिया गया। 16 श्रृंगार करके चिता पर बैठी रूप को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। इस कांड के बाद गांव वालों ने रूप को देवी बना दिया और चुनरी महोत्सव भी हुआ। इस अमानवीय घटना के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने कमर कस ली। एक तरफ लोग उन्हें देवी कह रहे थे तो दूसरी तरफ लोग यह मान रहे थे कि उन्हें बरगलाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने सती होने का फैसला लिया है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।